वही पाता है जो हौसलों से आगे बढ़ता है, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करता है। केवल वही अपनी मंजिल को पार करता है, केवल वही अपनी मंजिल को पार करता है। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास में, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं और किस टाइप से इस पॉइंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन की बात आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम यहां से बात करेंगे पोषक पदार्थ की। तो पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे पदार्थ जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थों में भाग लेने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अगर इनकी वृद्धि हो जाती है और कमी हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? कौन सा रोग के नाम से हम इनको जानते हैं? जाती है तो उसको हम कहते हैं कुपोषण, और अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मोटापा। क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पोषक पदार्थ हमारे सामने आते हैं और हम दैनिक जीवन में हमारे भोजन में उनको काम में लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास में प्रोटीन। तीसरे नंबर पे आता है वसा, या आप कह सकते हैं इसको फैट या लिपिड। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पे प्रोटीन और तीसरे पे क्या आ जाता है? लिपिड आ जाता है। और फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं यहां से जो कि आपके पास में जाता है विटामिन। पांचवें नंबर पे बात करें तो वाटर या जल, इसको हम कहते हैं। 6 नंबर पे बात करें तो यहां से आ जाएंगे मिनरल्स, खनिज तत्व। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के हमारे पास में पोषक पदार्थ निकल के आते हैं, पोषक तत्व निकल के आते हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को आवश्यक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या वसा जो है ये काम क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। और इनकी बात करें तीनों की, तो ये ऊर्जा उत्पादन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये ऊर्जा के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों के तीनों ऊर्जा के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की हम यहां से बात करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 पे हमारा टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की विशेषताएं देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, कोई फर्जीवाड़ा रायता नहीं फैलाने वाले हैं यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है? तो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का क्या है? ये स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोषक पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा क्या करता है? देता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का क्या है? ये स्रोत है। तो ध्यान रखना आप। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि ये बना किससे होता है। कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलकर बना होता है, कौन कौन से ऐसे तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है। तो चलिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अनुपात की कि इनका अनुपात आखिर क्या होता है, जहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए, 1:2:1 के अनुपात में ये पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, यहां से क्वेश्चन ध्यान से देखना कि किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के 5 परमाणु हैं।
कार्बन के 5 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु बताइए। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या बना है आपके पास में कि किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन का 5 परमाणु है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे? तो यहां से देख लेना, CHO आपके पास में है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीजें इसके अंदर होती है। तो कार्बन का 5 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? देखो रेशियो कितना है, हाइड्रोजन का 2 है, तो 1 मतलब 5 और 2 मतलब 10, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 रेशियो में है, तो 1 का मतलब 5 हो जाएगा। तो आपके पास में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? तो हाइड्रोजन की आ जाएगी 10 और इसकी आ जाएगी 5। आपको ऑप्शन में जो भी मिलता है वहां से आप टिक मार्क कर सकते हैं। आगे बात आती है कि किसी कार्बोहाइड्रेट में, या हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा 4.2 कैलोरी जो है ऊर्जा आपको मिल जाती है। कितनी मिल जाती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाती है। यहां से कितनी कैलोरी? 4.2 कैलोरी ऊर्जा। बात करते हैं कि प्रतिदिन स्वस्थ मानव को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है? कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जो है प्रतिदिन एक स्वस्थ मानव को आवश्यकता पड़ेगी वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि 50 ग्राम, जैसे यहां से आया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? अब क्वेश्चन क्या बनाया आपके पास में, देखिए क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलेगी? ठीक है, ध्यान से देखना कितनी ऊर्जा मिलेगी, क्वेश्चन मार्क आपके पास में बनता है। तो 50 ग्राम से कितनी मिलेगी? देखिए 1 ग्राम से ऊर्जा मिलती है हमें कितनी? 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। तो यहां से देखेंगे 50 ग्राम से कितनी मिलेगी, तो 50 इंटू 4.2, तो देखिए 4 पंजे 20 तो ये हो गए। ठीक है, और यहां से 5 दुआ 10 मतलब 100, 2100 कैलोरी जो है आपको इससे मिल जाती है। कितनी कैलोरी मिल जाती है? 2100 कैलोरी मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिदिन एक स्वस्थ मानव को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रतिदिन एक स्वस्थ मानव को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास में। क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रतिदिन एक स्वस्थ मानव को कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कितनी कैलोरी की पड़ती है प्रतिदिन, तो ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल अगर हम देखें, यहां से नॉर्मल देखें तो 2500 से 2700 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। देखो 2500 से 2700 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, 2500 से 2700 की। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, तो देखिए नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सामान्य व्यक्ति की जो इतने ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, भार वजन का काम ये नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि 3000 से 3200 कैलोरी की आवश्यकता किसको पड़ती है? कौन सा ऐसा मानव है जिसको 3000 से 3200 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं और गर्भवती जो महिलाएं होती है, उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन? 3000 से 3200 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि सामान्य व्यक्ति जो टीचर होते हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, ठीक है ना, जो इतना ज्यादा भार वजन का काम नहीं करते हैं, उनको 2500 से 2700 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो यहां से उदाहरण की बात करते हैं हम। उदाहरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, लैक्टोज। कौन सा क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और इसी लैक्टोज के कारण जो आपका दही होता है वो खट्टा हो जाता है, जो दूध होता है वो दही में बदल जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है। आगे बात करें कि पके फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज की बात करें तो प्रकृति में सबसे मीठा पदार्थ, ठीक है, प्रकृति में अगर सबसे मीठा पदार्थ पूछा जाए तो कौन है? फ्रक्टोज है आपके, कौन है? फ्रक्टोज है। ठीक है, और आगे बात करें कि फ्रक्टोज से 500 गुना की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रक्टोज से 500 गुना मीठी कृत्रिम पदार्थ कौन सा है?
मीठी कृत्रिम पदार्थ की बात करें आपसे तो कौन है, सेकेरिन। कौन है, सेकेरिन। ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है ध्यान, सेकेरिन। अगर यहां से पूछा जाए आपसे कि फ्रक्टोज से 500 गुना मीठा तो कौन है, कृत्रिम पदार्थ, सेकेरिन है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि 500 गुना मतलब ये कृत्रिम है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2000 गुना, फ्रक्टोज से 2000 गुना मीठे कृत्रिम पदार्थ, मीठा कृत्रिम पदार्थ कौन है, मीठा कृत्रिम पदार्थ कौन है, तो ध्यान रखना है ब्रेजीन। क्या नाम है, ब्रेजीन है, ठीक है, ब्रेजीन ध्यान रखना है। और इसी ब्रेजीन का उपयोग आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो उद्योग कारखाने होते हैं, उनके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, चॉकलेट्स बनाने में, जितने भी मीठे मीठे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन सब में इस ब्रेजीन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है ये फर्स्ट, ये दूसरा, और तीसरे नंबर पे आता है शक्कर। और शक्कर में कौन सा जो है ये होता है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, तो सुक्रोज होता है। कौन सा होता है, सुक्रोज। और आगे बात करते हैं आपके यहां पर एल्कोहल की। एल्कोहल, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में होता है माल्टोज। कौन सा होता है, माल्टोज। और 5 नंबर पे बात करें आपसे पादप भागों में, पादप भागों में 5वें नंबर पे पादप भागों में, पादप भागों में कौन सा होता है, तो पादप भागों में होता है सेल्यूलोज। कौन सा होता है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट आपको ध्यान रखना है। और बात करें सेल्यूलोज की, बात करें सेल्यूलोज की, तो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ पादपों के अंदर, ठीक है, सेल्यूलोज है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है जरूरत है, तो वो है सिर्फ ध्यान देने की, आपको समझने की जरूरत, ठीक है। अगर बात करें आपकी कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, ठीक है, यहां से बात आती है कोशिका का ईंधन, कोशिका का ईंधन, कोशिका का ईंधन की बात आती है। तो कोशिका का ईंधन कौन होता है, किससे हमें इन कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होती है, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। और ये ग्लूकोज कहां पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पचा दिया जाता है, और उससे क्या बना दी जाती है, ऊर्जा बना दी जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, प्रकार कौन कौन से हैं और कौन किस तरीके के यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में प्रकार आता है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेकेराइड। क्या नाम है, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड जो है ये सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। कैसे हैं, सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल प्रकार के क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां से किस तरीके से पूछा जाता है। तो इसके उदाहरण जो होते हैं, उदाहरण से पूछा जाता है कि कौन से मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, कौन से मोनोसेकेराइड के उदाहरण नहीं है, या कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, राइबोज और हेक्सोज, ठीक है। तो ये सारे के सारे उदाहरण है आपके पास में किसके, मोनोसेकेराइड के, ठीक है। बात करें दूसरे नंबर पे डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड में क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसे होते हैं, और डाइसेकेराइड कहते किसे हैं। तो ध्यान देना कि मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। मोनोसेकेराइड के 2 अणु मिलकर, ठीक है। उदाहरण की बात करें यहां से इंपॉर्टेंट है ये, डाइसेकेराइड से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ध्यान रखना है आपको माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, तीनों ध्यान रखना है। तीन ही उदाहरण इसके अंदर मोस्ट हैं। यहां पर देखोगे आप कि माल्टोज जो है किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज की बात करोगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। और ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तीसरे नंबर पे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, अब पॉलीसेकेराइड कहते किसे हैं, ध्यान देना है आपको। तो अनेक, किसे कहते हैं, अनेक मोनो व डाइसेकेराइड अणु, डाइसेकेराइड अणु मिलकर
ठीक है, मतलब मोनो या फिर डाइसेकेराइड के अनेक कई सारे बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेंगे। बात आती है उदाहरण की, तो उदाहरण में कौन कौन सा जाएगा आपके पास में, देखो यहां से आ जाता है स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और आ जाता है आपके पास में काइटिन। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं आदि। तो ये उदाहरण ध्यान रखने हैं। देखिए एक बार और यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो मोनोसेकेराइड है। उदाहरण की बात करोगे तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, राइबोज, हेक्सोज, पेंटोज, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, मोनोसेकेराइड के। डाइसेकेराइड की बात करोगे तो दो मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, जिनमें उदाहरण आता है माल्टोज जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरे नंबर पर सुक्रोज आता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और तीसरे नंबर पर आता है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और पॉलीसेकेराइड की बात करें तो अनेक मोनो व डाइसेकेराइड के अणु इससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये इनके उदाहरण हैं। बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, क्वेश्चन क्या आता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी मान लो या कोई भी फुटबॉल है, कबड्डी है, इनके जो खिलाड़ी होते हैं उनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है या कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना है आपको, द्रव ग्लूकोज। क्या दिया जाता है उनको, द्रव ग्लूकोज दिया जाता है। और अगर द्रव ग्लूकोज नहीं दिया जाता तो फिर केला दिया जाता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। आपके पास में ऑप्शन में द्रव ग्लूकोज भी आ सकता है, केला भी आ सकता है, तो कौन सा आपको टिक मार्क करना है कि वहां पे कौन सा दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे